Good morning friends, I am Vikram once again with you and today we are going to read number. My dear friends, आज हम लोग नंबर पढ़ेंगे. As you know that it is not possible for anybody to read everything from any topic. जैसा कि आपको पता है किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी टॉपिक से सब कुछ पढ़ लेना संभव नहीं है. So it is necessary for us to know from where a lot of questions are being asked in our exam each and every year. My dear friends, इसलिए हमें ये जानना जरूरी कि हर साल हमारे एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं. My dear friends, मैं आपको बेसिक से एकदम एडवांस तक बताऊंगा और ओनली 5 या 6 रूल्स जहां से आपके एग्जाम में यदि नंबर से क्वेश्चन उठता है तो 80% चांसेस है कि वहीं से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा. तो फर्स्ट हम एकदम बेसिक से जानेंगे. माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जो नंबर है इंग्लिश में मात्र 2 होता है. कितना होता है? देयर आर ओनली 2 नंबर्स इन इंग्लिश. अंग्रेजी में नंबर कितने होता है? 2. फर्स्ट सिंगुलर एंड सेकेंड प्लूरल. माय डियर फ्रेंड्स, जो सिंगुलर है वह सिंगल से बना है. किससे बना है? सिंगल. जैसे आपसे कोई पूछता है कि आप सिंगल हैं, तो यानी सिंगल यानी एक का बोध कराएगा, तो उसी सिंगल से बना है क्या? सिंगुलर. और प्लूरल यानी मोर देन वन. जहां पे भी एक से ज्यादा की बात होती है तो उसे हम प्लूरल कहते हैं. यहाँ एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा. जैसे गर्ल है तो ये सिंगुलर है, और जब हम इसमें एस लगा दिए तो गर्ल्स हो गया, तो ये क्या हो गया? प्लूरल. इन द सेम में रूपी सिंगुलर और एस इसमें लगा दिए तो क्या हो गया? रुपीज, यानी बहुत से रुपए. इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स आपको ये पता चला कि जनरली हम सिंगुलर नाउन में एस लगाकर उसका प्लूरल बनाते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये जानना जरूरी है. आपके एग्जाम में जहां से क्वेश्चन आएगा मैं वही बताऊंगा कि सिंगुलर का यूज कहाँ होगा और प्लूरल का यूज कहाँ होगा. डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है जहां पे भी नाउन प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन हो तो दोनों नाउन हमारा सिंगुलर होगा. माय डियर फ्रेंड्स, एक बात समझिए. नाउन प्लस प्रीपोजिशन, अब फिर यही यहाँ पे सेम नाउन आए तो दोनों नाउन ही सिंगुलर फॉर्म में होगा. आपको एग्जांपल समझ में आ जाएगा. जैसे डे, आइए आफ्टर क्या है? प्रीपोजिशन है. अब फिर देखिए डे ये आ गया है, यानी नाउन प्रीपोजिशन और सेम नाउन. तो उस कंडीशन में दोनों नाउन सिंगुलर होना चाहिए. इसमें से किसी एक को भी हम प्लूरल कर दें तो गलत होगा. बात समझ आई? यानी दोनों नाउन क्या होना चाहिए? सिंगुलर होना चाहिए. मैन आफ्टर मैन, तो मैन आफ्टर फिर मैन, देखिए दोनों क्या है? सिंगुलर है. बात समझ आया? यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, आपके जो एग्जाम में कॉमन एरर पूछा जाता है वैसे मैं आपको एक दिया हूँ. आप बताइए इसमें कौन सा पार्ट गलत है? फील्ड आफ्टर फील्ड व वास्ट अवे. नो एरर. ये A B C D कौन सा पार्ट गलत है? हाँ बिल्कुल सही, हमारा बी पार्ट गलत है. क्यों गलत है? अब देखिए फील्ड आफ्टर फील्ड, देखिए ये नाउन है, आइए हमारा प्रीपोजिशन, आइए हमारा नाउन, तो दोनों क्या सिंगुलर फॉर्म में है, तो ये पार्ट हमारा सही है. लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, आप हर एंगल से पढ़ते चलिए, ठीक है. यहाँ पे नाउन प्रीपोजिशन नाउन दोनों सिंगुलर सही है, लेकिन जो इसके साथ जो वर्ब है, वर्ब जो दिया है, ये जो प्लूरल है, प्लूरल नहीं चाहिए, वर्ब भी क्या चाहिए? सिंगुलर चाहिए. इसलिए हमारा कौन सा पार्ट गलत है? बी. सही कैसे हो जाता? यहाँ पे वाज हम लिखते तो सही होता. इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स आपका फर्स्ट क्लियर हुआ कि जहाँ पे भी नाउन प्लस प्रीपोजिशन और सेम नाउन हो तो दोनों नाउन क्या होगा? सिंगुलर फॉर्म में होगा, और जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होगा. अब नेक्स्ट देखिएगा जहाँ पे आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. माय डियर फ्रेंड्स, जहाँ पे भी डजन, ग्रॉस, स्क्वायर, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 100,000 etc दिया हो और उसके पहले an या 1 2 3 4 5 कुछ भी लगाया हो तो उसके बाद यहाँ पे आने वाला जो नाउन होगा वो ऑलवेज प्लूरल होगा. सिंगुलर गलत होगा. सिंगुलर नाउन देगा तो क्या होगा? गलत होगा. प्लूरल नाउन हमारा क्या है? सही है. माय डियर फ्रेंड्स, एक बार और समझिए दिमाग शांत करके, ठीक है.
जहां पे भी ये डजन क्रॉस इसको मिलियन बिलियन दिया हो और उसके पहले A1 2 3 4 5 कुछ भी लगाया तो यहाँ पे आने वाला नाउन सदैव प्लुरल होगा, सिंगुलर नहीं होगा। यहाँ आपको एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, ठीक है। आपके एग्जाम में जैसा क्वेश्चन पूछा जाता है मैं वैसा ही आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ए डजन एग, देखिए इसमें से कोई एक है, डजन है, इसके पहले A1 2 3 में से कोई एक है तो ए है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए एग दिया है तो ए, इसमें से कोई एक लगा दिया तो यहाँ पे नाउन हमारा कैसा चाहिए, प्लुरल चाहिए, लेकिन ये क्या दिया है, सिंगुलर दिया, इसलिए ये हमारा क्या है, गलत है। सेकंड देखिएगा ए डजन एग्स, अब बताइए ए दे दिया है, इसमें से कोई एक दे दिया और उसके बाद देखिए प्लुरल नाउन दे दिया एग्स, तो हमारा क्या है, ये सही है। अगला देखिएगा 2 डजन्स एग्स, ऐसा भी आपके एग्जाम में दे देगा। देखिए इसमें से कोई एक है, A1 2 3 कुछ भी होगा और इसमें से कोई एक दे दिया है और उसके बाद हमारा नाउन क्या है, प्लुरल है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये डजन्स कर दिया है। माय डियर फ्रेंड्स इनमें से कोई हो, डजन क्रॉस इसको मिलियन बिलियन कुछ भी हो और उसके पहले A1 2 3 4 5 कुछ भी लगा हो, किसी भी कंडीशन में ऐसा होने पे ये प्लुरल नहीं होगा। 2 डजन्स एग्स नहीं होगा, 2 डजन एग्स होगा, 2 डजन एग्स, 2 डजन एग्स नहीं होगा, ये प्लुरल नहीं बनेगा, ये प्लुरल नहीं बनेगा, इसलिए ये भी हमारा क्या है, गलत है। आपको सिंपल में बता देता हूँ, आप बैंक में जाते हैं, आपको 5,000 रुपया लेना होता है, आप क्या लिखते हैं, 5,000 रुपीज लिखते हैं या 5,000 रुपीज लिखते हैं, क्या लिखते हैं आप कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट है 2 डजन एग, अब देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या कर दिया है, डजन, और यहाँ पे क्या किया है, सिंगुलर। हाँ आपको बताया कि इसमें से कोई भी दे, A1 2 3 और यहाँ पे डजन क्रॉस स्क्वायर बिलियन मिलियन कोई भी दे, ठीक है, ये सिंगुलर है। लेकिन यहाँ पे जो नाउन कर दिया वो क्या कर दिया है, सिंगुलर कर दिया, इसलिए ये भी हमारा क्या है, गलत है। और नेक्स्ट इसका देखिए क्या दिया है, 2 डजन एग्स, और देखिए 2 दे दिया है, डजन, ये प्लुरल नहीं होगा, ये जो नाउन है वो प्लुरल होगा, इसलिए ये हमारा क्या है, सही है। और यहाँ पे एक सेंटेंस दिए हैं, आपको बताना है कौन सा पार्ट गलत है। हाँ बिल्कुल सही आपने बताया, आई वांट 5,000 रुपीज नाउ, इसमें कौन सा पार्ट गलत है, बी आपने बता दिया ऑलरेडी, बहुत अच्छा। देखिएगा ये बी पार्ट गलत क्यों है, देखिए 5 है और यहाँ पे जो थाउजेंड्स है इसमें से कोई एक है तो इसके बाद जो नाउन होगा वो प्लुरल होगा, लेकिन ये हमारा कभी प्लुरल नहीं होगा, तो बी पार्ट हमारा गलत है, यहाँ थाउजेंड्स के बदले 1000 होना चाहिए था। अब एक और देखिए जहां से आपके एग्जाम में कॉमन एरर बनाता है, वो क्या करेगा कि A1 2 3 कुछ भी लिखेगा, उसके बाद डजन क्रॉस इसको मिलियन बिलियन इसमें से कोई होगा, लेकिन उसके बाद ऑफ लगा कर प्लुरल नाउन देगा, तो ऑफ हो जाने से हमारा ये गलत हो जाता है, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। 2 डजन ऑफ एग्स, आप 2 दर्जन अंडे के लिए 2 डजन ऑफ एग्स कहिएगा तो गलत है। माय डियर फ्रेंड्स एक बात समझ लीजिए, इसमें से कोई हो, ठीक है, A1 2 3 कोई एक है, उसके बाद ये डजन ग्रॉस स्कोर कुछ भी हो, यहाँ पे डजन दिया है, ठीक है, और उसके बाद ऑफ लगा कर प्लुरल नाउन दिया है, तो इस कंडीशन में यहाँ पे ऑफ का यूज नहीं होगा, ऑफ की वजह से हमारा ये क्या हो गया है, गलत है। और इसका सही देखिए 2 डजन एग्स, देखिए ऑफ हट गया तो हमारा ये क्या हो गया, सही हो गया। अब एक चीज और जानिए कि यदि आप ऑफ लगाना ही चाहते हैं, एकदम तुले हुए ही हैं एक बच्चे की तरह कि हम ऑफ लगाएंगे ही, तो उस कंडीशन में आपको ऑफ के बाद द, दिस, दोज, माई, हर कुछ भी लगाना होगा, तब आपका ऑफ सही हो जाएगा। जैसे 2 डजन ऑफ द बनाना, देखिए 2 डजन ऑफ लग गया है, ऑफ के बाद क्या, द आ गया है, इसलिए ये हमारा क्या है, सही है। एक यहाँ पे है, आप बताइए कि ये कौन सा पार्ट इसमें गलत है या कोई पार्ट गलत नहीं है, तो आपका आंसर नो एरर होगा। देखिए जल्दी, हाँ बिल्कुल सही है, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा,
ई होगा। अब देखेंगे क्यों नहीं गलती है कि 1000 ऑफ माई फ्रेंड्स, माई डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ऑफ है, ऑफ के बाद यहाँ पे माई द दिस दोज माई, हम बोले ना कि कोई एक होगा तो ऑफ हमारा सही होगा, यानी ये पार्ट हमारा सही हो गया कि यहाँ पे माई दे दिया है और माई यहाँ पे 1000 दिया है 8000, तो यहाँ पे हमारा नाउन क्या होगा, ऑलवेज हम बताए कि प्लुरल ही होगा, तो फ्रेंड्स ये भी सही है। और जब ये प्लुरल है तो वहाँ वर्ब भी क्या लेगा, प्लुरल लेगा, इसलिए सही है। और इज एम आर है तो उसके बाद हमें क्या चाहिए, इज एम आर वाज वाज शैल बी विल बी के बाद क्या आना चाहिए, V4, तो ये भी सही है। इंग्लिश दिस डेज, यानी इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तुम्हारा नो एरर आंसर होगा। क्लियर। और इसका नेक्स्ट पैटर्न देखिएगा, जहां से आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जब डजन क्रॉस एस्को मिलियन बिलियन के पहले ये वर्ड ना हो, A1 2 3 न हो और उसके बाद ऑफ हो और प्लुरल नाउन हो, तो उस कंडीशन में ये जो डजन है ना, इस एस लग जाएगा, डजेंस। ये ग्रॉस है तो इसमें ES लग जाएगा। स्कोर है तो स्कोर्स हो जाएगा, 1000 है तो थाउजेंड्स होगा। कब होगा, जब इसके पहले ये 1 2 3 न हो, तभी यहाँ वाला जो नाउन है वो प्लुरल होगा। बात बार बार समझिएगा, जब इसके पहले ये कोई न्यूमरल एडजेक्टिव न हो तो उस कंडीशन में इसका प्लुरल होगा। बात समझिएगा, यह एग्जांपल समझ में आ जाएगा। देखिए डजेंस ऑफ एग्स, देखिए डजेंस के पहले ये नहीं दिया है कि 2 3 4 5, कुछ नहीं दिया है, उस पर ऑफ लगाया है एग्स, तो यहाँ पे डजेंस के पहले इसमें से कोई एडजेक्टिव नहीं है, जिसके वजह से डजेंस हमारा सही है। डजेंस ऑफ एग्स हमारा क्या है, सही है। डजन ऑफ एग्स ये क्या है, गलत है, क्योंकि इसके पहले इसमें से 1 2 3 कुछ भी नहीं है और तो ये सिंगुलर है, तो इसलिए हमारा ये गलत है। इसके पहले कुछ नहीं है तो इसको हर हाल में क्या होना चाहिए, प्लुरल, लेकिन ये क्या कर दिया है, सिंगुलर कर दिया, इसलिए ये क्या है, गलत है। और इस कंडीशन में एक चीज और देख लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, कि अब डजेंस ऑफ द एग्स नहीं होगा, डजेंस ऑफ द एग्स द भी लगा देंगे तो क्या होगा, गलत है, क्योंकि इंडेफिनिट दिखा रहा है, दर्जनों अंडे। अब क्या बोलते हैं कि वहां पे लाखों लोग थे, तो देयर वर लैक्स ऑफ पीपल देयर, हम लाख ऑफ पीपल नहीं कहेंगे, लैक्स ऑफ पीपल देयर। बात समझ आया। अब नेक्स्ट देखिएगा, जहां से आपके एग्जाम में पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा था कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो दोनों ही फॉर्म्स में सेम होते हैं, यानी सिंगुलर में भी और प्लुरल दोनों में क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे डियर, ये सिंगुलर में डियर नहीं होगा और प्लुरल में भी डियर ही होगा, डियर्स नहीं होगा। और वो कौन कौन है, कुछ देख लीजिए, यहाँ पे कुछ लिख दिया, जैसे सीप है, स्वाइन है, वर्मिन है, एयरक्राफ्ट है, बैरक्स है, क्रॉस रोड से, पाइक है, स्पीड है, ETC। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल, आई सा ए डियर, देखिए ए लगा है तो यहाँ पे डियर है, सही है। लेकिन सेकेंड, आई सा 5 डियर, से यहाँ पे 5 है, तो अब आप देखिए कि 5 है तो हम यहाँ पे एस लगा दें, जिसके वजह से ये गलत हो गया है। माय डियर फ्रेंड्स, ये डियर जो है सिंगुलर और प्लुरल दोनों ही फॉर्म में क्या होगा, सेम होगा। नेक्स्ट है आई सा 5 डियर, बताइए सही है गलत, हाँ बिल्कुल सही, ये हमारा क्या है, सही है। 5 है, इससे मतलब नहीं है, ये दोनों ही फॉर्म में क्या होगा, सेम होगा। आई सा 5 डियर, सही है। नेक्स्ट है दिस इज ए डेंजरस क्रॉस रोड, बताइए ये सही है या गलत, हाँ बिल्कुल सही। डेंजरस क्रॉस रोड नहीं होता है, क्रॉस रोड्स होता है। क्या होता है, क्रॉस रोड्स। चाहे ये दिस सिंगुलर को इंडिकेट कर रहा है तो इससे फर्क नहीं होता, हमारा ये जो क्रॉस रोड्स है वो सिंगुलर प्लुरल दोनों में क्या होता है, सेम होता है। अब नेक्स्ट बताइएगा कि इसमें कौन सा पार्ट गलत है या इसमें कोई गलत नहीं है। दीज आर डेंजरस क्रॉस रोड्स, नो एरर, हाँ बिल्कुल सही, इसमें कोई गलती नहीं है, क्योंकि देखिए दिस प्लुरल को इंडिकेट कर रहा है, आर है, और क्रॉस डेंजरस ये तो एडजेक्टिव है, क्रॉस रोड्स ये सिंगुलर में हो या प्लुरल में हो, दोनों में सेम होगा। अब हम फिर इसमें ES लगाकर इसका प्लुरल नहीं बनाएंगे।
अब नेक्स्ट देखिएगा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन वे सिंगुलर होते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देखने में एकदम भोले भाले लगते हैं लेकिन वो अंदर से बहुत क्या होते हैं, अब आप जानते हैं। तो ये कुछ नाउन्स न्यूज, समन्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, मिसल्स, बिलियर्ड्स, ये जो है देखने में क्या लग रहे हैं कि ये प्लूरल हैं लेकिन ये वास्तव में क्या है, सिंगुलर है। देखिएगा जैसे द न्यूज आर गुड, बताइएगा सही है गलत। अब बिल्कुल सही आपने बताया कि ये क्या है, ये गलत है। गलत इसलिए कि द न्यूज अंत में इस लग गया है, देखने से प्लूरल लग रहा है लेकिन ये प्लूरल नहीं है, सिंगुलर। समाचार अच्छा है, द न्यूज इज गुड बोला जाता है, द न्यूज आर गुड नहीं होता है, आर की वजह से गलत। ठीक, अगला है मैथमेटिक्स, नॉट एन इजी सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स देखने से इस लगा है प्लूरल लेकिन ये क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे आर लग गया है, गलत है आर की वजह से। मैथमेटिक्स इज नॉट एन इजी सब्जेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, अगला है माई मैथमेटिक्स इज पुअर। माय डियर फ्रेंड्स, जब भी मैथमेटिक्स, फिजिक्स यानी ICS जिसके अंत में हो उसके पहले जब भी माई, योर, हिज, हर, द लग जाए तो उसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। समझिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये पूछा है, माई मैथमेटिक्स आर पुअर होना चाहिए लेकिन ये क्या लिया है, इज पुअर, जिसकी वजह से गलत है। अब नेक्स्ट देखिएगा, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वे प्लूरल होते हैं। देखने में क्या लगेंगे, सिंगुलर, लेकिन वो सिंगुलर नहीं है, वो क्या है, प्लूरल है। जैसे पीपल, फॉक, पुलिस, कैटर, जेंट्री, क्वालरी, क्लर्जी, एल्म्स, etc, ये जो देखने में क्या लगता है कि ये सिंगुलर है लेकिन वास्तव में ये क्या होता है, प्लूरल होता है। जैसे द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, बताइएगा ये सही है गलत। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, द कैटल देखने में ये सिंगुलर लग रहा है लेकिन वास्तव में है क्या, प्लूरल, इसलिए हमें वर्ब क्या लगना चाहिए, आर लगना चाहिए। इसलिए हमारा कौन सा पार्ट गलत है, बी पार्ट गलत है। एक चीज और समझ लीजिएगा कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिसका दो पार्ट्स होता है। कितने पार्ट्स होते हैं, दो, तो वो सदा प्लूरल ही फॉर्म में यूज होते हैं, वो सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं होते और न ही उनके पहले an लगता है। जब उनका सिंगुलर बनेगा नहीं तो an कहाँ से लेगा माय डियर फ्रेंड्स। योर पैंट्स इज टॉर्न, पैंट का कितना पार्ट होता है, दो पार्ट होते हैं। क्या किसी पार्ट को एक पार्ट से अलग करके हम पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते हैं। शूज है कितना, इसका भी दो पार्ट, किसी को अलग नहीं किया जा सकता है। ट्राउजर्स, क्या एक को अलग कर सकते हैं। गूगल, जो चश्मा है, एक को हम अलग कर देंगे, एक पार्ट को अलग नहीं होगा। यानी जिस भी हथियार के या पहनने वाले जो हमारे ड्रेसेस हैं उसको कभी भी हम अलग नहीं कर सकते हैं दूसरे पार्ट को एक पार्ट से, तो उसका किसी भी कंडीशन में सिंगुलर नहीं होगा, वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है। तो योर पैंट्स इज टॉर्न, हमारा यहाँ पे इज से गलत है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, योर पैंट्स आर टॉर्न। क्लियर। अगला है माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज और देखिए, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर से जब प्लूरल बनते हैं ना तो उनका मीनिंग बदल जाता है, वो भी देख लीजिएगा। जैसे डोंट सो यू एयर या ईयर्स, आई नो व्हाट यू आर, यहाँ पे क्या होना चाहिए, ईयर या ईयर्स। ईयर मीन्स क्या होता है, हवा, और ईयर्स मीन्स क्या होता है, दिखावटी हवा। तो यहाँ पे कौन सुटेबल होना चाहिए, डोंट सो यू एयर या ईयर्स, अपनी हवा मत दिखाओ या अपनी दिखावटी हाव भाव मत दिखाओ, कौन सुटेबल है, बिल्कुल सही, अपनी हाव भाव मत दिखाओ। तो डोंट सो यू एयर्स हमारा सही है, एयर क्या है, गलत है। आई नो व्हाट यू आर, मैं जानता हूं कि तुम क्या हो। और नेक्स्ट देखिएगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जैसे ज्वेलरी, पोएट्री, सीनरी, फर्नीचर, चार्ट, इंफॉर्मेशन, ब्रेड, etc, ये जो है ये कभी भी प्लूरल नहीं होते हैं। यानी पोएट्री का पोएट्रीज नहीं होगा, ज्वेलरी का ज्वेलरीज नहीं होगा, सीनरी का सीनरीज नहीं होगा, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा, और न ही इनके पहले
ए एन का यूज होगा। हम ये नहीं कर सकते हैं ए पोएट्री, ए सीनरी, ए फर्नीचर, ए चार्ट, नहीं कर सकते हैं। पिछले साल आपके एग्जाम में दिया था क्वेश्चन, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी। सही है? गलत है। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज प्रेजवर्दी, इसका प्लुरल नहीं होगा और न ही इसके पहले ए एन का यूज होगा। माय डियर फ्रेंड्स, इसमें से कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके पहले जरूरत के मुताबिक सिंगुलर बनाना है तो ए पीस ऑफ लगाकर हम उनका सिंगुलर और पीसेस ऑफ लगाकर प्लुरल बना सकते हैं। जैसे हम कहे इंफॉर्मेशन का, ब्रेड का, कि मुझे एक ब्रेड चाहिए तो आई वांट ए पीस ऑफ ब्रेड हम कहेंगे, न कि आई वांट ए ब्रेड। मुझे 2 ब्रेड चाहिए तो मैं क्या कहूंगा, आई वांट 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, न कि आई वांट 2 ब्रेड। अब माय डियर फ्रेंड्स, एक आप समझ लीजिए, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए रूल नहीं बताता, ऐसे हम डायरेक्ट हम एग्जांपल के माध्यम से आपको समझाते रहे। द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर। माय डियर फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे भी एडजेक्टिव है, यहाँ पे भी एडजेक्टिव है, और फर्स्ट के पहले द लगा है, सेकेंड के पहले द नहीं ना लगा है, यानी जो सेकेंड वाला एडजेक्टिव है यदि उसके पहले द नहीं लगेगा तो उस कंडीशन में जो हमारा नाउन होगा वो प्लुरल होगा। तो देखिए इसके पहले द लगा है, इसके पहले द नहीं लगा है, तो हमारा नाउन क्या, प्लुरल। तो ये हमारा क्या है, सही है। लेकिन यही चैप्टर होता तो क्या होता, गलत होगा। लेकिन जब दोनों ही एडजेक्टिव पहले, जैसे सेकेंड वाला है, यहाँ भी दोनों एडजेक्टिव है, इसके भी पहले द है, इसके भी पहले द है, तो जब दोनों के पहले द लग जाएगा तो क्या होगा, ये हमारा नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। समझिए बाबू, जब दोनों एडजेक्टिव पहले द लग जाएगा तो क्या होगा, नाउन हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो ये सिंगुलर है इसलिए ये भी हमारा सही है। आप ये माइंड लगाकर यहाँ पे बोलिएगा कि हमारा यूनिवर्सिटी होना चाहिए या यूनिवर्सिटीज होना चाहिए। ही इज एन एग्जामिनर ऑफ द मगध एंड द पटना यूनिवर्सिटी होना चाहिए या यूनिवर्सिटीज होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही आपने बता दिया। ठीक, देखिए माय डियर फ्रेंड, देखिए ये मगध है और ये पटना है। मगध के पहले भी द आया है, पटना के पहले भी द आया, तो दोनों के पहले द आ गया। तो जब दोनों के पहले द आ गया तो हमारा नाम क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। आपने सही बताया था कि ये सिंगुलर यूनिवर्सिटी होना चाहिए, ना कि यूनिवर्सिटी।